हेलो एवरीवन, आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज जो है बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है जो है वह है इन्वायरमेंटल स्टडी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत जो आपका टॉपिक है वह है सॉइल सोर्सेज क्या है जो है, मतलब इसका अर्थ यह हुआ कि मृदा के स्रोत क्या हैं जो उनके निर्माण होने में अपना पूरा सहयोग करते हैं और अपनी मृदा किस तरीके जो है उनके निर्माण में चट्टानों का और कई ऐसे जलवायु परिवर्तन का सहयोग होता है जो मिट्टी के निर्माण होने में कई अपनी योगदान जो है कई वर्षों तक देते रहते हैं। क्योंकि आप भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं छात्रों जो है कि मृदा का जब निर्माण होने की प्रक्रिया जो है प्रारंभ होती है तो वो इतनी धीमी गति से होती है कि उसमें सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं मृदा के निर्माण होने में। ठीक है, तो आइए हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करने चलते हैं। आइए स्क्रीन पर चलते हैं। मृदा स्रोत जो है, सॉइल सोर्सेज जो है, ठीक है छात्रों, मतलब इसका यह अर्थ है कि मृदा यह मिट्टी पृथ्वी की जो है ऊपरी परत है जो विभिन्न प्रकार की चट्टानों के टूटने और सड़ने से बनती है। छात्रों जो है मतलब कहने का अर्थ यह हुआ कि जो हमारी मिट्टी का निर्माण हो रहा है छात्रों जो है वह कई चट्टानों के टूटने से, अपघटन से, और वहाँ पे रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं, जैविक क्रियाएं हो रही हैं, भौतिक क्रियाएं हो रही हैं, और वहाँ पे जो वनस्पतियाँ हैं, जो उनके अवशेष जो आपके पृथ्वी के ऊपरी सतह पे गिर रहे हैं, वहाँ पे रासायनिक जो है क्रियाएं अपघटन होने के बाद वह सड़ने के उपरांत जो है वो मृदा के निर्माण में अपना सहयोग करते हैं। फिर उसके बाद यह एक जटिल मिश्रण है छात्रों जो है, मतलब कहने का अर्थ यह है कि यह जो मृदा का सोर्सेज है जो है स्रोत है वह मिट्टी की जो प्रक्रिया है वह एक तरीके से बहुत ही जटिल प्रक्रिया है छात्रों। फिर उसके बाद जिसमें खनिज हो गया, जैविक पदार्थ हो गए, पानी और हवा होती हैं। यह पृथ्वी पर जीवन के लिए आधार हैं क्योंकि यह पौधों को पोषण प्रदान करती हैं और विभिन्न जीवों के लिए आवास का भी जो है काम करती हैं। अगर छात्रों जो है पृथ्वी आपकी अगर ना हो तो किस चीज़ों के लिए जो है हम पशु पक्षियों के लिए आवास नहीं बना सकते हैं, मनुष्यों के लिए आवास नहीं बना सकते हैं। तो पृथ्वी जो हमारा है उसी पर हम अपने जीवन का एक आधार बनाते हैं और उसी पर अपना आवास बनाकर अपनी जीवन चक्र को जो है पूरा करते हैं। जो आपके मृदा के स्रोतों के द्वारा ही जो है ये सारी चीज़ें संभव हो सकती हैं। फिर उसके बाद मृदा का निर्माण जो प्रक्रियाएं होती हैं वो किस तरीके होती हैं कि मृदा का निर्माण एक लंबी और धीमी जो है प्रक्रिया है छात्रों। फिर उसके बाद जिसे मृदा निर्माण को कहते हैं यह निम्नलिखित कारकों से जो है प्रभावित होती रहती हैं जिसके द्वारा मृदा के निर्माण होने की प्रक्रिया जो है स्रोत का एक माध्यम बनती है। फिर उसके बाद अभिकर्मक जो हमारे हैं जो हमारे मृदा के निर्माण में अपना सहयोग देते हैं, जैसे पहला आपका है चट्टान जो विघटन होने के बाद, टूटने के बाद जो है वो कई ऐसे सरफेसों पे जो है परतों में जो है जमा होते हैं और वहाँ पे मृदा का निर्माण होता है। फिर उसके बाद जलवायु आपका है जो आपके मौसम परिवर्तन होने के बाद जो है जैसे भारी बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है, तो वहाँ पे जो चट्टानें हैं वो छोटे छोटे कणों में टूटकर उसके बाद वो एक जगह अस्थाई जो है जमाव लेती हैं जो आपके मृदा निर्माण में अपना सहयोग करती हैं। और वैसे ही आपका जलवायु है छात्रों जो है जो मौसम के परिवर्तन के होने के बाद जो है
वो मृदा निर्माण में अपना सहयोग देते रहते हैं। फिर उसके बाद जीव हैं, पौधे और जानवर हैं, समय हैं और स्थलाकृत हैं, जो हमारे मृदा निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करते रहते हैं। फिर उसके बाद आता है प्रक्रियाएं जो है, ठीक है, जो प्रक्रियाएं हमारे हैं छात्रों जो है वह भौतिक अपक्षय हैं। फिर उसके बाद रासायनिक अपक्षय है, फिर जैविक अपक्षय है और मृदा का निर्माण है छात्रों जो है। मतलब जो हमारे मृदा का निर्माण होने की प्रक्रिया में अपना सहयोग दे रहे हैं, वहाँ पे आपका भौतिक अपक्षय भी होता है, जिसके द्वारा से जलवायु परिवर्तन और आपके कई ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं जिसके द्वारा आपके मृदा निर्माण में अपना वो सहयोग देते रहते हैं। फिर उसके बाद रासायनिक अपक्षय आता है, जैसे आपका ज्वालामुखी है, ये फूटने के बाद जब ठंडा होता है छात्रों जो है, तो वहाँ पे रासायनिक क्रियाओं के द्वारा जो है आपके मृदा का निर्माण होने की प्रक्रिया शुरू होती है, जो कि धीमी गति में। फिर उसके बाद जैविक अपक्षय आता है। जैविक अपक्षय जो है ये एक तरीके से जो है आपके ऊपर निर्भर करता है कि वहाँ पे किस तरीके की जो है जैविक प्रक्रियाएं की जाए, जिससे हमारी मृदा का जो है एक तरीके से निर्माण भी होता रहे और हमारी मिट्टी की उर्वरता भी जो है बनती रहे, और जो है काफ़ी शक्तिशाली होने पर जो है जिस भी फसल का हम अपना जो है उसमें अगर सोइंग करते हैं या बुआई करते हैं छात्रों जो है, तो वहाँ पे जो है क्या कहते हैं, जो मिट्टी में जो आप बीज का जो है सोइंग कर रहे हैं छात्रों जो है, वहाँ पे उसका ग्रोथ और उसका उत्पादन बहुत ही अच्छे तरीके से होता है और उसकी गुणवत्ता भी बनी रहती है। फिर उसके बाद मृदा के निर्माण की प्रक्रियाओं में इन सब जो भौतिक अपक्षय हैं, रासायनिक अपक्षय हैं, जैविक अपक्षय हैं, ये अपना सहयोग जो है प्रदान करते रहते हैं। फिर उसके बाद मृदा निर्माण की प्रक्रिया में चट्टानों का टूटना, जैविक पदार्थों का सड़ना और विभिन्न खनिजों का निर्माण जो है शामिल होता है, जो आपके मृदा निर्माण में अपना एक स्रोत के माध्यम से जो है धीमी गति से जो है मृदा का निर्माण चलता रहता है कई हजारों सालों तक जो है। फिर उसके बाद इस प्रक्रिया में हजारों साल जो है लग सकते हैं। मृदा के विभिन्न जो स्रोत हैं छात्रों जो है उसे हम बतला रहे हैं कि आग्नेय चट्टान, जब आपका ज्वालामुखी से लावा निकलता है और ठंडा होता है तो आग्नेय चट्टान का जो है एक तरीके से निर्माण होता है, और फिर वह जो है उसमें कई ऐसी भौतिक अपक्षय प्रक्रियाएं होती हैं, रासायनिक अपक्षय की प्रक्रियाएं होती हैं, जैविक अपक्षय की जो है प्रक्रियाएं होती हैं, जो आपके जो है आग्नेय चट्टान बनने के बाद वह जो है एक तरीके से आपके मृदा निर्माण में अपना जो है एक तरीके से रूप प्रदान करते हैं। फिर उसके बाद ये चट्टानें मिट्टी के निर्माण का एक महत्वपूर्ण जो है स्रोत होता है छात्रों। फिर उसके बाद जैसे आपके अवसादी चट्टान है छात्रों जो है, ये भी आपके मृदा निर्माण में पूरा सहयोग करते हैं। जब पानी या हवा के चट्टानों के टुकड़े एक जगह जमा हो जाते हैं और दबाव के कारण कठोर हो जाते हैं, तो अवसादी चट्टानें जो है बनती रहती हैं। मतलब इन चट्टानों का निर्माण होता रहता है। फिर उसके बाद नदियों, झीलों और समुद्रों में जमा होने वाली रेत, मिट्टी और अन्य पदार्थ अवसादी चट्टानों के निर्माण करते हैं, जिससे आपके मृदा निर्माण का स्रोत जो है एक तरीके से उत्पन्न होता है, जिसके द्वारा मृदा निर्माण होने की प्रक्रिया कई सालों तक चलती रहती है। फिर उसके बाद आता है कायांतरित चट्टानें। ठीक है, जब आग्नेय या अवसादी चट्टानें उच्च तापमान और दबाव के कारण बदल जाती हैं, तो वहाँ पे जो है कायांतरित चट्टानें जो है बनती हैं, जिससे आपके मृदा में कई ऐसी प्रकार की जो है ह्यूमिक प्रक्रियाएं, मतलब ह्यूमिक पदार्थ को जो है
सम्मिलन किया जाता है, जो आपके अवसादी चट्टान और आग्नेय चट्टान के सम्मिलन से, सम्मिश्रण से जो है कायांतरित चट्टान में जो है परिवर्तित होते हैं, जिसके द्वारा मिट्टी के अंदर जो है कई ऐसे पोषक तत्वों का जो है एक तरीके से स्रोत बनता है, जो हमारी मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते रहते हैं। फिर आपका आता है कि जैविक पदार्थ पौधों और जानवरों के मृत अवशेष भी मिट्टी के निर्माण में अपना योगदान जो है करते रहते हैं, जो जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से मृदा का निर्माण होता है। फिर उसके बाद मृदा के प्रकार आपके छात्रों जो है एक तरीके से जो मृदा स्रोत हैं उसमें जो है उसका निर्माण कैसे हो रहा है, वो किस तरीके अपना योगदान कर रहे हैं और उसमें किस प्रकार की मृदाओं का निर्माण होने की प्रक्रिया हो रही है, उसे हम बतला रहे हैं छात्रों जो है। तो मृदा के विभिन्न प्रकार होते हैं, जो जलवायु, वनस्पति और स्थलाकृति जैसे कारकों पर जो है निर्भर करते हैं। फिर उसके बाद जैसे जलोढ़ मिट्टी है, जो आपके नदियों और झीलों और क्या कहते हैं नहरों के माध्यम से ये मृदा इकट्ठा होती रहती हैं और परत के रूप में जो है ये जलोढ़ मिट्टी का रूप जो है प्रदान करती रहती हैं, जो नदियों द्वारा लाए गए कणों से जो है बनी मिट्टी होती है छात्रों। फिर उसके बाद आता है काली मिट्टी जो है, जो लावा के ज्वालामुखी विस्फोट से जो है बनी मिट्टी होती है छात्रों जो है। फिर उसके बाद लाल मिट्टी आती है छात्रों जो है, तो गर्म और आर्द्र जलवायु में बनने वाली जो है मिट्टी आपकी जो है लाल मिट्टी होती है। फिर आपका आता है लेटराइट मिट्टी जो है, जिसे हम गर्म और आर्द्र जलवायु में लौह और एल्युमिनियम ऑक्साइड से समृद्ध मिट्टी होती है, जो लेटराइट मिट्टी आपकी कहलाती है छात्रों जो है, जो आपके मृदा स्रोत के माध्यम से इस प्रकार की मिट्टियों का निर्माण होता है छात्रों। ठीक है। फिर उसके बाद मृदा का महत्व आपका आता है छात्रों जो है कि मृदा पृथ्वी पर जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह निम्नलिखित कारकों से महत्वपूर्ण है। जैसे पहला आपका छात्रों जो है, जो मृदा स्रोत में जो है आपके मृदा का जो महत्व होता है उसे हम बतला रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे जो है मृदा के सहयोग के द्वारा जो है हमारा जीवन और क्या कहते हैं चल और अचल जितनी भी चीज़ें पशु और पक्षियाँ जो है अपना विचरण कर रही हैं और क्या कहते हैं अपने जीवन को बिता रहे हैं जो है, वो आपके जो है किन किन महत्वों पे ध्यान देते हैं जो है उसे हम बतला रहे हैं छात्रों जो है। तो यहाँ पे खाद्य उत्पादन आपका मृदा पौधों को पोषक प्रदान करती है, जिससे खाद्य उत्पादन संभव हो पाता है छात्रों जो है, जो आपके मृदा के द्वारा ही ये चीज़ें संभव हो सकती हैं। फिर उसके बाद आता है जल चक्र आपका छात्रों जो है, तो मृदा जल को अवशोषित करती है और धीरे धीरे छोड़ती है, जिससे जल चक्र जो है संतुलित रहता है और हमारे पौधे उसे जो है सही तरीके से जो है प्रयोग करके अपने जो है फसल का अच्छा उत्पादन प्रदान करते हैं, जो आपके मृदा स्रोत के माध्यम से ही संभव हो सकता है। फिर उसके बाद पर्यावरण संरक्षण छात्रों जो है, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण जो है, जो आपके कई ऐसे जो है क्या कहते हैं मृदाओं का एक तरीके से संरक्षण करते हैं, जिससे मृदा की जो है अस्तित्व बना रहे और उसकी उर्वरता, उसके पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व जो है उस मृदा में बरकरार अपना जो है एक तरीके से जो है फसलों को अपनी पोषक तत्वों को प्रदान करते रहें। तो वहाँ पे पर्यावरण संरक्षण जो है बहुत बड़ी भूमिका जो है निभाता है। मृदा प्रदूषकों को सोखती है और पर्यावरण को जो है प्रदूषण से जो है बचाती रहती हैं। फिर निर्माण सामग्री आपका मिट्टी का उपयोग ईंट, टाइलें और अन्य निर्माण सामग्री में बनाने में किया जाता है। फिर उसके बाद मृदा का संरक्षण आपका छात्रों जो है, मृदा
एक अमूल्य संसाधन है जिसका संरक्षण करना बहुत ही जरूरी है। मृदा संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय जो है किए जा सकते हैं, जिसके द्वारा से मृदा का हम संरक्षण अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे जंगलों का संरक्षण जो है, ठीक है, तो जंगल मिट्टी के कटाव को रोकने में जो है मदद करती है। फिर उसके बाद फसल चक्र आता है। एक ही खेत में लगातार एक ही फसल लेने से मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है, इसीलिए फसल चक्र का पालन करना बहुत ही आवश्यक होता है, जिससे आप है कि जो हमारा फसल चक्र है, अगर आप छात्रों जो है अच्छे तरीके से फसल चक्र जो है अपनाते हैं तो आपकी मृदा की जो है उर्वरता और उसके पोषक तत्व जो है संतुलित मात्रा में आपके मृदा के अंदर रहकर आपके पौधों को या फसलों को अच्छी उत्पादन प्रदान करते हैं। फिर उसके बाद खाद का उपयोग आता है छात्रों जो है, तो खाद मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में मदद करती है। सिंचाई का उचित प्रबंधन, अधिक सिंचाई से मिट्टी की नमी बढ़ जाती है और इसमें खारेपन की समस्या जो है हो सकती है, तो इस वजह से सिंचाई का अच्छा आप प्रबंधन करिए, जिससे आपके खेत में जो है नमी अच्छे तरीके से बनी रहे और आपकी फसल सही तरीके से जो है विकास कर सके और उसका उत्पादन अच्छे तरीके से हो सके और उपज आप अच्छे तरीके से प्राप्त कर सके, जिससे आपकी आय जो है बढ़ सके छात्रों जो है। फिर उसके बाद मृदा से जुड़े कुछ जो स्रोत हैं उसे हम बतला रहे हैं कि मृदा संसाधन, मृदा की ऊपरी परतों से मिलकर बने संसाधन जो जैविक प्रणाली में बनाते हैं। मृदा के खनिज मिट्टी के मुख्य घटक मिट्टी के खनिज होते हैं। ये खनिज चट्टान यानी मूल सामग्री से बनते हैं। प्राकृतिक क्षरण और अपक्षय की प्रक्रिया से मिट्टी के खनिजों का जो है निर्माण होता रहता है, जो आपकी मृदा का स्रोत का माध्यम होता है छात्रों जो है। फिर उसके बाद मृदा जल आपका आता है, जो आपके पौधों के लिए उपलब्ध पानी का प्राथमिक स्रोत जो है मिट्टी के घोल को बनाता रहता है। फिर मृदा प्रदूषण आता है, जो मानवीय गतिविधियों जैसे कि औद्योगिक प्रक्रियाएं, अनुचित अवशिष्ट निपटान, कृषि पद्धतियां और हानिकारक रसायन मिट्टी को जो है प्रदूषित करती रहती हैं, जिससे आपकी मृदा का जो है एक तरीके से उसकी उर्वरता ह्रास होती रहती है और मृदा जो है आगे चलकर अम्लीय और क्षारीय जो है एक रूप में परिवर्तित हो जाती है, जिससे आप उस मृदा में कोई भी फसल आप अच्छे तरीके से नहीं उगा सकते हैं। फिर उसके बाद पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मौजूद मोटे, माध्यम और बारीक कार्बनिक और अकार्बनिक कणों को मिट्टी कहते हैं, जिससे आपकी ऊपरी परत का जो है निर्माण होता है छात्रों जो है। फिर उसके बाद मिट्टी के मुख्य जो प्रकार होते हैं, जो आपके मिट्टी के मृदा के स्रोत के द्वारा उनके जो है रूप एक देखने को मिलता है छात्रों जो है, जैसे रेतीली मिट्टी जो आपको ज़्यादातर जो है राजस्थान के जो है क्षेत्रों में पाया जाता है, और चिकनी मिट्टी ये ज़्यादातर जो है आपको ऐसे क्षेत्रों में पाया जाता है छात्रों जो है जहाँ पे जो है एक तरीके से पानी का समुचित जो है मात्रा वहाँ हो और क्या कहते हैं वहाँ पे कुछ जो है चट्टानों का समावेश हो, वहाँ पे चिकनी मिट्टी की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। फिर गाद मिट्टी ये भी जो है जहाँ नमी की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है वहाँ पे इस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है। फिर पीट मिट्टी, दोमन मिट्टी, इन सब मिट्टियों का छात्रों जो है आपके मृदा स्रोत के माध्यम से उद्गम होता है, जो इनको एक रूप दिया जाता है जो आपकी जो है आंखों से दिखाई देता है कि किस प्रकार की मृदा यह है छात्रों जो है। फिर उसके बाद मिट्टी के घटक आपके हैं, जो आपके खनिज कण हैं, ह्यूमस हैं, जल हैं और वायु हैं, जो आपके मृदा स्रोत को एक तरीके से बढ़ाने के लिए इन माध्यमों का होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है छात्रों जो है। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।